जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। भाइयों, आपने जिस प्रकार थंबनेल में देख लिया होगा, अगर आपका लोन 20 लाख से कम है और आप जो डर बना हुआ है आपके मन में, और अभी आपके पास 1 रुपया भी पे करने के लिए नहीं है और आपके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, तो भाइयों आज आपकी पूरी की पूरी टेंशन इस वीडियो के माध्यम से हम ख़त्म करने वाले हैं। अगर आपका लोन 20 लाख से कम है तो भाइयों टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो को अंत तक देख लेना और अपने मौलिक अधिकारों को समझ लेना। उम्मीद करता हूँ भाइयों इस वीडियो में 200 लाइक का जो आप कंप्लीट करा देंगे। और भाइयों अपने शहर का नाम ज़रूर लिखना कमेंट में, ताकि हम आपको बता सकें कि आपके शहर में ये जो रिकवरी एजेंट आ सकते हैं या नहीं आ सकते। तो भाइयों अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम रोज़ाना की अपनी लाइव स्ट्रीमिंग अपने चैनल के माध्यम से करते हैं और आपसे बातचीत कर इस बात का हल निकालते हैं कि आपको किस प्रकार आगे कार्रवाई करनी है बैंक के द्वारा, कि हाँ भाई आप इससे कैसे बाहर निकल सकते हो। भाइयों अगर आपका लोन 20 लाख से कम है और आपके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कंपनी के द्वारा कि भाइयों अगर आप किस्त को टाइम से नहीं भरोगे तो हम आपके साथ ये कर देंगे वो कर देंगे, तो भाइयों इस वीडियो को अंत तक पूरा देख लेना। सबसे पहले भाइयों अगर मान के चलो आपने किसी कंपनी से लोन लिया है, उस कंपनी से आपने लोन लेकर उनकी किस्त नहीं भरी है, जैसे मान के चलो आपने एक कंपनी से लोन लिया है, पहले आप टाइम से किस्त भर रहे थे लेकिन आपके साथ ऐसा एक मोमेंट आ गया कि आप उनकी पेमेंट नहीं कर पा रहे हो और आपके ऊपर कंपनियां दबाव बना रही हैं, जिसमें पहला दबाव कंपनी के द्वारा जो बनाया जाता है वो है फ़ोन कॉल्स के द्वारा और आपको मैसेजेस के द्वारा, जो कि थर्ड पार्टी एजेंसियाँ करवाती हैं। ये बैंक आपका जो खाता है वो थर्ड पार्टी एजेंसियों को जो है रिकवरी एजेंसी को आपका डाटा भेज देती है। सबसे पहले आपके ऊपर जो दबाव बनाया जाता है रिकवरी एजेंसियों के द्वारा ही बनाया जाता है। वो दबाव किस प्रकार का होता है? सबसे पहले आपके पास दिन भर में 50-100 कॉल आना और दिन भर में आपके पास ऐसे तमाम सैकड़ों मैसेजेस आना कि अगर आप हमारी किस टाइम से भर दो, हमारी किस टाइम से भर दो। आपको हमेशा ये याद दिलाने के लिए आपको फ़ोन कॉल करवाती हैं। अगर आपके साथ वो गाली गलौज भी, कई कंपनी ऐसा हैं भाइयों अगर आप पैसा नहीं दे रहे हो तो भाइयों गाली गलौज पर भी आने लग जाती हैं और गाली गलौज भी कर देती हैं। तो भाइयों सबसे पहले आप एक चीज़ समझ लीजिए, अगर आपके पास किसी भी कंपनी की जो एजेंसी हैं उनकी तरफ से आपको कोई कॉल वगैरह आ रही हैं, तो भाइयों ज़रूरी नहीं है कि आप उनको उनकी फ़ोन उठाने हैं, क्योंकि इनका काम क्या रह जाता है, सवेरे 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक आपको इतना ज़्यादा परेशान कर देता है, दिन में आपको 50-100 कॉल कर देते हैं। तो भाइयों सबसे पहले आपको एक जानकारी दे दूं, अगर आप इनका फ़ोन नहीं उठा रहे हो तो आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई भी कानून नहीं लागू हो सकता कि आप इनका फ़ोन नहीं उठा रहे हो। तो भाइयों फ़ोन ना उठाना किसी प्रकार का अपराध नहीं है। तो भाइयों इस चीज़ को ध्यान में रख लेना। कुछ समय के लिए अपने फ़ोन को फ़्लाइट मोड पे डाल सकते हो, फ़्लाइट मोड पे डाल दो, या तो नई सिम ले लो ताकि आप इनकी रिकवरी एजेंट के फ़ोन कॉल से आप बच सकें। तो भाइयों इसमें किसी प्रकार का कोई भी दबाव नहीं है अगर आप फ़ोन अपना बंद कर देते हो। और जो दूसरा दबाव रह जाता है भाइयों वो रह जाता है नोटिस का, कि आपके पास तमाम तरह के नोटिस आते हैं, रिकॉल नोटिस, रिमाइंडर नोटिस आते हैं इसमें आपके पास, और इसमें डिमांड नोटिस भी आना, आर्बिट्रेशन के नोटिस आना, इस प्रकार के आपके पास नोटिस आते हैं। रिकॉल रिमाइंडर नोटिस का मतलब यही है, आपको याद दिलाया जा रहा है कंपनी के द्वारा कि भैया हमारी पेमेंट कर दीजिए, आप हमारी पेमेंट कर दीजिए। इसमें तमाम तरह के शब्द लिखे होते हैं और लास्ट में ये भी लिखा होता है कि इफ़ यू पे दिस पेमेंट इग्नोर दिस मैसेज, इस प्रकार का कुछ लिखा होता है। तो भाइयों इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ रिमाइंड करवाया जा रहा है कंपनी के द्वारा कि भैया अगर आपके पास पेमेंट है तो कर दीजिए, याद दिलाने के लिए आपको बोला जा रहा है। दूसरा आपके पास आ रहा है डिमांड नोटिस। आपका है भैया 50,000 का लोन है और आप उनकी EMI 2-3 दे चुके हो, लेकिन अब आप उनकी EMI देने में असमर्थ हो चुके हो और कंपनी कह रही है आपको पूरा का पूरा पैसा भी देना होगा। मेरे पास अभी EMI देने के लिए पैसा नहीं है, तो मैं भाइयों सीधी सी बात है, अगर आपको EMI देने के लिए पैसा नहीं है तो आप एकदम से पूरा पैसा कैसे दे दोगे? तो भाइयों ये डिमांड नोटिस भी इसी प्रकार का होता है कि आपको डिमांड की जाती है बैंक के द्वारा कि आप हमारी पेमेंट पूरी की पूरी क्लियर करा दीजिए। लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है तो एक काम करिएगा, जैसे ही आपके पास कोई मेल के द्वारा आपके पास किसी कंपनी का ऐसा कोई मेल आता है कि हमको डिमांड नोटिस भेज रहे हैं तो आप हमको पूरी पेमेंट करवा दीजिए, आपने कंपनी को एक मेल भेजना है, अभी मेरी कंडीशन ठीक नहीं है, मेरा बिजनेस लॉस हो चुका है या फिर मेरा पैसा बीमारी में खर्च हो चुका है, किसी प्रकार से खर्च हो चुका है, अभी मेरे पास पैसा नहीं है, इस कंडीशन में नहीं हूँ, आने वाले कुछ समय के बाद। भाइयों डेट मत रखना उसके अंदर, अगर आप डेट रख दोगे तो फिर उसमें आपको उस डेट को देना होगा। अगर आपके पास अभी डेट फिक्स नहीं है, इन फ्यूचर अभी पैसा देने के लिए नहीं है, तो भाइयों उनको कोई डेट मत देना, लेकिन ये जरूर लिख देना अभी मैं पैसा देने के लिए असमर्थ हूँ, कुछ समय के बाद जैसे ही मेरे पास पैसा आता है मैं आपके अकाउंट में EMI के थ्रू दोबारा भेजना शुरू कर दूँगा।
ठीक है। और जो तीसरा रह जाता है इसके अंदर भाइयों, देखो डिमांड नोटिस से भी किसी प्रकार की डरने की जो, हाँ अगर आर्बिट्रेशन का नोटिस आता है, आर्बिट्रेशन भाइयों कंपनी के द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। अगर आपका खुद का आर्बिट्रेटर नहीं है आपके पास तो आप ऑब्जेक्शन लगवा सकते हो। उस आर्बिट्रेशन में आपको जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऑब्जेक्शन लगवा देंगे तो ठीक है। तो भाइयों इसमें आपको किसी प्रकार की टेंशन नहीं लेने की, मेरे पास ये दबाव बन रहा है, ये दबाव बन रहा है, 2 दबाव तो भाइयों ऐसी प्रकार ही आपके ख़त्म हो गए हैं। और तीसरा दबाव रह जाता है भाइयों रिकवरी एजेंसियों का, जो कि आपको डर बना रहे हैं कि हम आपके घर पे होम विजिट करेंगे। चलो होम विजिट करने आ भी रहे हैं। सबसे पहला जो आपका अधिकार है, अपना अधिकार समझ लीजिए। आपके घर पे अगर कोई भी रिकवरी एजेंट आ रहा है तो भाइयों सबसे पहले उनसे DRA का सर्टिफिकेट, जो कि जिसका फुल फॉर्म होती है डेब्ट रिकवरी एजेंट, उसका सर्टिफिकेट हो उनके पास। और दूसरा उस कंपनी का, जिस कंपनी से आपने लोन ले रखा उस कंपनी का ID कार्ड भी होना ज़रूरी है। और तीसरा होम विजिट लेटर होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उनके पास तीनों चीज़ें नहीं हैं तो भाइयों उनको अपने घर में घुसने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने घर में घुसाने की ज़रूरत नहीं है। सीधी सी बात है भाई, मैं तेरे से बात नहीं करना चाहता, मैं तेरे को जानता नहीं, तू कौन है, तू सिर्फ नाम लेके आ रहा है कंपनी का, मैं तो तेरे को जानता नहीं। चलो ठीक है, अभी वो तो चले गए, आपने उनसे बातचीत कर ली, वो चले गए। लेकिन अगर उनके पास DRA का सर्टिफिकेट भी है और कंपनी का उनके पास ID कार्ड भी है और तीसरा उनके पास होम विजिट लेटर भी है, तो भाइयों वो उनसे किस प्रकार आपको बातचीत करनी है तो वो भी इस वीडियो में मैं आपको समझा देता हूँ। जब वो आपके घर पर आएंगे, जिसके बाद DRA का सर्टिफिकेट है और ये सब तमाम चीज़ें हैं, तो भाइयों सबसे पहले वो आपसे तमीज़ से एक ही चीज़ पूछेंगे, सर आपका ये क्योंकि वो आप उनके कस्टमर हैं तो कस्टमर को सर करके ही बात लोग करेंगे, क्योंकि आप जो कस्टमर हैं, कस्टमर से हमेशा प्यार से बात की जाती है। वो आपसे इसी प्रकार बात करेंगे, सर आपका ये अमाउंट है, आप ये पे करवा दीजिए। तो भाइयों उनको सिर्फ एक ही चीज़ आपने समझानी है, सर अभी मेरे पास पैसा नहीं है, इन फ्यूचर जैसे ही मेरे पास पैसा आता है, मेरी कंडीशन अभी ऐसी हो चुकी है कि भाइयों कि सर मैं अभी रोटी खाने के लिए मेरे को लाले पड़े हूँ और मेरे पास अभी पैसा नहीं है। इन फ्यूचर जैसे ही मेरी जॉब लग जाती है या जैसे ही मेरा बिज़नेस ठीक हो जाता है, मैं आपकी पेमेंट करवा दूंगा। चलो ठीक है, वो रिकवरी एजेंट भी वहाँ से चले जाएंगे, क्योंकि रिकवरी एजेंट का काम सिर्फ और सिर्फ आपको आपके घर पर आके सिर्फ और सिर्फ आपको रिमाइंड करवाना ही होता है, ठीक है। और उसके बाद कुछ रिकवरी एजेंट हैं जो कि चौनी छाप झोला छाप, जिनको यही नहीं पता कि हम किसके घर पर आ रहे हैं, किसके घर पर नहीं आ रहे, वो आपको कानून समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हम आपके ऊपर ये वाली धारा लगा देंगे, वो वाली धारा लगा देंगे। तो भाइयों इसमें किसी प्रकार की कोई भी धारा कोई भी रिकवरी एजेंसी के द्वारा नहीं लगाई जा सकती। तो भाइयों अब हमने सारी की सारी बात क्लियर कर दी, आपको किसी प्रकार से इनसे तो नहीं डरना, ठीक है। अब उसके बाद क्या रह जाता है भाइयों, कंपनी की तरफ से जो भेजा जाने वाला आपके पास नोटिस है, आर्बिट्रेशन के नोटिस के बारे में बता दिया, सारी जानकारी मैंने यहाँ क्लियर कर दी है आपको। और कुछ जानकारियाँ हैं जो कि 2025 में लागू होने वाली हैं, उसके बारे में भी आपको समझा देते हैं। 2025 में सरकार ने साफ बोल दिया है, अगर आप जानबूझकर डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं तो आपके ऊपर जो है कार्रवाई की जाएगी। जानबूझ के डिफ़ॉल्ट को क्या बोलते हैं कि जानबूझ के डिफ़ॉल्ट, लोगों के मन में एक क्वेश्चन बन गया होगा कि भाई मैंने तो जानबूझ के डिफ़ॉल्ट नहीं किया। तो भाइयों अगर आपने जानबूझ के डिफ़ॉल्ट नहीं किया तो जानबूझ के डिफ़ॉल्ट करने वाले लोग कौन से होते हैं, आपके अकाउंट में पैसा है, मान के चलो आपने जानबूझकर किसी लोन कंपनी से पैसा ले रखा है और आप जानबूझकर उनका पैसा नहीं दे रहे हो, आपके अकाउंट में 1.5-2 लाख रुपए पड़ा है और आपकी किस्त बन रही है 10-15 हज़ार की और आप जानबूझकर नहीं दे रहे हो, जानबूझ के नहीं दे रहे हो, क्योंकि कंपनी के पास आपका पूरा का पूरा डाटा है, उनको पता रहता है कि इसके पास पैसा है या नहीं है, ये जानबूझ के डिफ़ॉल्ट कर रहा है या फिर इसके ऊपर कोई ना कोई मजबूरी बनी हुई है। तो भाइयों आपका जो सिविल रिपोर्ट में उनको पूरा का पूरा पता रहता है। तो जानबूझ के डिफ़ॉल्ट करने वाले थोड़े सावधान हो जाएं, क्योंकि भाइयों जानबूझ के डिफ़ॉल्ट करने वाले के लिए हम लोग वीडियोस भी नहीं बनाते हैं, सिर्फ और सिर्फ वीडियोस के लिए बनाते हैं, क्योंकि जो जेन्युइन डिफ़ॉल्टर है, जो परेशान है, हकीकत में उसका कोई बिज़नेस लॉस हुआ है या किसी प्रकार की परेशानी बनी हुई है, तो भाइयों इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ की कार्रवाई बनती है, जो कि लास्ट में बनती है सेटलमेंट की। सबसे पहले आपको समझा दें कि इसका दायरा क्या है सेटलमेंट में आने का। आपकी एक लोन की किस्त डाउन होती है, दूसरे की भी आपकी डाउन हो जाती है, तीसरे महीने की जब आपकी EMI किस्त डाउन हो जाती है तो भाइयों उसके बाद 3 महीने के बाद आपके अकाउंट को NPA घोषित कर दिया जाता है। NPA में जाने के बाद आपको बैंक की तरफ से सिर्फ एक ही चीज़ बोली जाएगी 3 महीने के बाद कि भैया आप हमारी पेमेंट करा दो, जो कि रिकवरी एजेंट वगैरह आपको लोगों को परेशान करेंगे, हमारी पेमेंट करा दो। लेकिन 90 दिन के बाद आपको एक सुविधा दी जाती है बैंक के द्वारा, अगर आपका तालमेल बैंक के साथ चल रहा है, अच्छा खासा चल रहा है, तो भैया बैंक आपको जो है सेटलमेंट का ऑफ़र भी
प्रोवाइड कराती है। सेटलमेंट का ऑफ़र किस प्रकार होता है वो भी आपको इस वीडियो में समझा देता हूँ। भाइयों, सेटलमेंट का जो ऑफ़र रह जाता है, अगर मान के चलो आपके पास किसी प्रकार का लोक अदालत से आपके पास मैसेज आया है कि भैया लोक अदालत में आपको हाजिर होना पड़ेगा, तो भाइयों अगर आप उस लोक अदालत में नहीं संभव है जाना, अगर आप नहीं जा पा रहे हो कि अगर आपके साथ कोई कंडीशन बनी हुई है, आप बाहर हो या अपने शहर में नहीं हो, तो भैया इसमें इस किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होने वाली कि आपके ऊपर किसी प्रकार का आपको नोटिस जारी कर दिया जाएगा या आपको जेल में डाल दिया जाएगा। तो इसमें भी ऐसा कुछ भी नहीं है। उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ का प्रावधान दिया जाता है एक कस्टमर को कि आप हमारा सेटलमेंट करवा दीजिए। जो सेटलमेंट का प्रोसीजर रहता है वो लोक अदालत में इसी प्रकार का रहता है। अगर आपका 1 लाख का लोन है, अगर बैंक का आर्बिट्रेटर वहाँ पर मौजूद है, अगर आप वहाँ खुद अकेले भी गए हो, तो वहाँ पर एक ही चीज़ बोली जाती है, आप इनसे सेटलमेंट करवा लीजिए। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो भैया अभी सेटलमेंट का लिए भी मत ही जाइएगा, क्योंकि अभी आपके पास पैसा नहीं है। जैसे ही आपके पास पैसा हो, कंपनी आपको खुद ही कंपनी से आप खुद ही बातचीत कर सकते हो कि मैं सेटलमेंट करवाना चाहता हूँ आपके अकाउंट पर, क्योंकि आपका अकाउंट अब 7, 8, 9 महीने पुराना हो चुका है। जैसे पुराना होने के बाद कंपनी आपको फ़ोन कॉल करना ही बंद कर देती है। सिर्फ रिकवरी एजेंसी आपको फ़ोन कॉल करती हैं और कुछ रिकवरी एजेंसी आपके घर तक भी नहीं पहुंच पाती हैं। तो भाइयों, अगर रिकवरी एजेंसी घर तक नहीं पहुंच रही तो आपको किसी प्रकार से डरना नहीं है, क्योंकि कुछ बैंक की जो रिकवरी एजेंसी है वो घर तक नहीं पहुंचती। हर किसी का ये नहीं है कि हर किसी बैंक का रिकवरी एजेंट आपके घर पर आएगा। लास्ट में सेटलमेंट करवा सकते हैं। 1 लाख का लोन जो शायद 30-35% में आसानी से सेटलमेंट हो जाता है और बैंक वाले खुद भी करवा देते हैं, क्योंकि बैंक वालों को अपना खाता ख़त्म करना होता है, नील करना होता है। लेकिन एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, सेटलमेंट के बाद कभी भी आपको लोन नहीं मिलता। ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना, क्योंकि सेटलमेंट एक ऐसा टैग है भाइयों, आपके जो सिविल स्कोर जब आप चेक करते हैं तो वहाँ पर आपका सेटलमेंट लिखा आएगा, तो कोई भी बैंक आपको पैसा नहीं देगा आपके अकाउंट में लोन के रूप में। तो भाई इस चीज़ के लिए आपको सावधान रहना है। चाहे आपका लोन है 10,000 का, चाहे आपका लोन है 20 लाख का, चाहे आपका जितने का भी लोन है, आपको इस चीज़ से सावधान रहना है। जो मैंने आपको बात बताई है, अगर आप उस तरीके से चल लेते हैं तो आपको किसी प्रकार से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो मिलते हैं भाइयों किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जो एम किया था 200 लाइक का, उम्मीद करता हूँ कंप्लीट करा देंगे। तो जय हिंद, जय भारत।